कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी ये क्लास है वो एसएससी से जुड़े एसएससी जीडी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। 8-10 क्वेश्चन हम जो डेली करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1526, 1527, 1516, 1517। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1517। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 में। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद। प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद, अल्लाह का शहर, इलाहाबाद यानी अल्लाह का शहर, किसके द्वारा रखा गया? प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद किसके द्वारा रखा गया? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अकबर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 63। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान कहलाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान कहलाता है? 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 19 अप्रैल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखनी, कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में गलत है। उनकी जन्मस्थली गुजरात थी, बिल्कुल सही बात है ये। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, ये भी बिल्कुल सही बात है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही बात है। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब जो आर्य समाज के संस्थापक थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनकी जन्मस्थली गुजरात थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, आर्य समाज के ये संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताएं और प्रांतीय स्वायत्तता पेश की? यानी किस अधिनियम ने विधायिका और संघीय विशेषताएं और प्रांतीय स्वायत्तता पेश की? केंद्र और प्रांतों के बीच विधेयी शक्तियों के वितरण के लिए भी प्रावधान किए। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतिंद्रनाथ मुखर्जी। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राम प्रसाद बिस्मिल।
ठीक है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, पंजाब, हरियाणा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। अगला और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, महंगाई किसके कारण होती है? अच्छा क्वेश्चन है, महंगाई किसके कारण होती है? उत्पादन में कमी, धनापूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी, धनापूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, धनापूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। महंगाई किसके कारण होती है? धनापूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।